जंगल में तेज बारिश हुई। हर पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठा था। टुन्नू, मैंने तुमसे कल ही कहा था अनाज खत्म हो गया है। कल का काम तो चल गया, आज का क्या? क्या तुम मुझे भूखा ही सुलाओगे? ऐसा क्यों कहती हो टूनी? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम रुको, मैं अभी बाहर जाता हूँ और कुछ खाने को लेकर आता हूँ। टुन्नू बारिश में ही खाना ढूंढने निकल पड़ता है, पर काफी भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। टुन्नू, ये इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? ओ टुन्नू भैया, क्या हुआ? बहुत तेज बारिश है, अपने बिल में जाओ, ऐसे बाहर मत रहो। अच्छा, मुझे घर भेज रही हो, और तुम्हारा क्या? तुम भी तो बारिश में बाहर हो। मेरी बात अलग है टुन्नू भैया। मीठी को भूख लगी है तो उसके लिए फल ले जा रही हूँ, पर तुम बाहर क्यों हो? जो काम तुम कर चुकी हो मैं वही करने आया हूँ। टूनी को भूख लगी है और घर में अनाज का दाना नहीं है। लगता है आज रात भूखे पेटी गुजारनी पड़ेगी। देखो ना, इतनी देर से घूम रहा हूँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा। ऐसी बात है तो ये लो, आप ये फल ले लो। मैं तो अभी पेड़ से दोबारा फल तोड़ लूंगी। आप ये टूनी भाभी को खिलाओ और खुद भी खाओ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा, पहले तुम फल तोड़ लो, जब तुम घर जाओगी तब मैं भी जाऊंगा। लाडो पेड़ से फल तोड़ने लगती है कि तभी एक तेज आवाज आती है। ये क्या हुआ लाडो? लगता है कि किसी का घोंसला गिर गया, कहीं मेरा ही तो नहीं। लाडो और टुन्नू फौरन लाडो के घर पहुंचते हैं, जहां उसका घोंसला औंधे मुंह जमीन पर गिरा हुआ था और मीनू मौसी मीठी को चुप करवा रही थी। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है। तो क्या हो गया अगर हमारा घर टूट गया? हम दूसरा घर बना लेंगे। वो सब तो ठीक है, पर तू इतनी बारिश में बच्ची को अकेले छोड़कर कहाँ गई थी? लाडो मीनू मौसी को पूरी बात बताती है। मीनू मौसी उसे तसल्ली देकर घर चली जाती है। लाडो, तुम्हारा घर तो बिल्कुल टूट गया है, बारिश भी बहुत तेज है, तूफान भी आ सकता है, तो तुम अब रहोगी कहाँ? अपनी चिंता नहीं है टुन्नू भैया, बस मीठी की चिंता है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मीठी अभी छोटी है, उसे यूँ बारिश पे रखना सही नहीं है, और तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई तो चलो चलो, दोनों मेरे साथ चलो। इस तरह टुन्नू लाडो और मीठी को अपने घर ले जाता है और फिर चारों फल खाते हैं। यहाँ मीठी की नजर टुन्नू के घर में रखे खिलौने पर पड़ती है। मम्मा मम्मा, वो देखो कितना अच्छा खिलौना है। अगर ऐसा हमारे पास होता तो हम दोनों उसमें बैठकर बारिश से बचकर कहीं दूर चले जाते। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा ये सिर्फ एक खिलौना है, और ऐसा ही बड़ा विमान बनाने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत होती है। लाडो के बस की बात नहीं है। टुन्नू की बात पर टूनी हंसी रही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मीनू मौसी, कालू भैया, पोपट, क्या हो गया? सब यहाँ? क्या कहे, तूफान बहुत बढ़ गया है। हम सबके घोंसले की छत उड़ गई है। यहाँ एक तुम्हारा ही घर है जो सलामत है, इसलिए मदद मांगने चले आए। टुन्नू दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए वो सबको अंदर ले लेता है और सभी पक्षी रात वहीं गुजारते हैं। हर कोई सो रहा था, लेकिन लाडो को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं क्यों नहीं बना सकती ऐसा विमान? अरे पूरे जंगल में सबसे बढ़िया घोंसला बनाती हूँ मैं, तो फिर ये विमान क्या चीज है? अब तो मैं एक ऐसा विमान बनाकर ही दम लूंगी। अगली सुबह बारिश थम जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को सही करते हैं। मम्मा मम्मा, अगर फिर से बारिश आई तो क्या फिर से हमारा घर टूट जाएगा? नहीं, क्योंकि इस बार हमने अपनी प्यारी सी बेटी के लिए बहुत मजबूत घर बनाया है, और अगर टूट भी गया तो कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। मामा, अब आप कहाँ जा रही हैं? मैं कुछ लकड़ी और जरूरी सामान लेने जा रही हूँ। लेकिन क्यों मम्मा जी? हमारा घर तो बन गया और कुछ लकड़ियाँ और तिनके भी बचे हैं। हाँ, पर आपकी मम्मा जी अब वैसा ही विमान बनाने वाली हैं, जैसा आपने टुन्नू अंकल के घर देखा था। सच में मम्मा? क्या मैं उसमें बैठकर झूल पाऊंगी? क्यों नहीं, आपके साथ आपकी मम्मा भी झूलेंगी। लाडो जंगल से सामान इकट्ठा करती है और विमान बनाना शुरू कर देती है। लाडो, क्या कर रही है? दूसरा घोंसला बना रही है क्या? पर ये घोंसला जैसा नहीं लग रहा। क्या कर रही है तू? मीनू मौसी, मैं एक विमान बना रही हूँ। विमान? ये तो बहुत बढ़िया मजाक है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। हे भगवान, 1 मिनट रुक जा, जरा सांस ले लूं। अब बता विमान, कैसा विमान? पायलट बनेगी क्या? मीनू मौसी लाडो का खूब मजाक उड़ाकर चली जाती है और पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट देती है कि लाडो विमान बना रही है, जिसके बाद एक एक करके सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। लाडो, तेरा ये विमान बन जाए तो एक दिन के लिए हमें किराए पर दे देना।
वो क्या है ना कि तेरी भाभी को सैर पर ले जाना है। पर तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं है। हाँ तो तेरा ये विमान कौन सा बनने वाला है? जिस तरह ये सपनों में बन रहा है उस तरह मेरी शादी भी सपनों में हो चुकी है। लाडो देख, बुरा मत मान, मैं तुझे बहुत मानता हूँ, लेकिन ये विमान ईमान बनाना तेरे बस की बात नहीं है। तू रहने दे, चाहे तो एक और घोंसला बना ले। हाँ, और विमान के पंखे उसमें लगा लियो तो कम से कम उड़ने वाला घोंसला तो बन ही जाएगा ना तेरा। लाडो को बहुत बुरा लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो मायूस हो जाती है। मम्मा जी, आप ऐसे मायूस ना हो। मैं जानती हूँ मेरी मम्मा ये विमान जरूर बनाएंगी और मुझे उसमें झुलाएंगी। मम्मा जी आप बनाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि विमान बनेगा। मेरी बच्ची, तू ना होती तो शायद मेरी हिम्मत अब तक टूट चुकी होती। शाम को तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन लाडो बारिश में भी विमान बना रही थी। मम्मी जी अंदर आ जाओ, आप भीग रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी, कल पूरा कर देना उसे। नहीं बेटा, बस पूरा हो ही गया, थोड़ी देर की बात है, आप अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना, बहुत तेज बारिश हो रही है। लाडो बारिश में भी लगी रहती है और आखिरकार विमान बनकर तैयार हो जाता है। मम्मा जी ये तो उड़ रहा है। हाँ बेटा जी, ये उड़ रहा है। अब मेरा काम खत्म हुआ, कल सभी को दिखाऊंगी कि मैंने विमान बना लिया। ये कहकर लाडो अपने घोंसले में जाने ही लगती है कि तभी जोरदार हवा के झोंके के साथ उसके घोंसले की छत उड़ जाती है और फिर तेज तूफान शुरू हो जाता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलती है, पेड़ जोर जोर से लहराने लगते हैं, बारिश की रफ्तार बढ़ जाती है और एक एक करके सभी पक्षियों के घोंसले टूटने लगते हैं। मम्मा जी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं बच्चा, डरते नहीं है, आओ हम विमान में बैठ जाते हैं, उसमें बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। थोड़ा सा खाना भी है तो हम वहीं खा लेंगे। लाडो और मीठी विमान में बैठ जाती हैं। इतने में जंगल से बचाओ बचाओ की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, क्या हुआ और आप सब कहाँ जा रहे हो? इतनी हड़बड़ी में क्यों हो, कुछ बताओ। लाडो की आवाज सुनकर मीनू मौसी सभी पक्षियों के साथ उसके पास आती हैं। लाडो, हम सबके घर टूट गए हैं, तूफान भी बहुत तेज है, ऊपर से शिकारी पक्षियों ने जंगल पर धावा बोल दिया है, वो हमारे पीछे हैं। तू इसमें कहाँ बैठी है? जल्दी से मीठी को ले ले और हमारे साथ चल, अपनी जान बचा, वरना शिकारी पक्षी तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है तो आप सब तुरंत विमान के अंदर आ जाइए, हम सब इसी में चलेंगे। मतलब मौसी, मेरा विमान बन चुका है और ये उड़ता भी है, आप सब अंदर आ जाओ। क्या सच में? ये पेटी मतलब विमान उड़ता भी है? और नहीं तो क्या, कहा था ना मैं इस विमान को बनाकर ही रहूंगी। आप देर मत करो, सभी पक्षियों को लेकर अंदर आ जाओ। मीनू मौसी और बाकी पक्षी लाडो के बनाए विमान में बैठ जाते हैं और लाडो उसे उड़ा ले जाती है। वो क्या है? उड़न तश्तरी, तो हमसे भी तेज उड़ रही है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं सरदार, मुझे लगता है कि ये लाडो का विमान है। कुछ दिन पहले जंगल में हल्ला मचा रहा था कि लाडो कोई विमान बना रही है, लगता है ये वही है। चाहे कुछ भी हो, जल्दी जल्दी चल, वरना सारे पक्षी हाथ से निकल जाएंगे। दोनों शिकारी पक्षी पूरी रफ्तार से लाडो के विमान का पीछा करते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते और फिर एक तेज हवा का झोंका उन्हें जमीन पर पटक देता है। हाय मेरी कमर, लगता है आज तो लाडो का विमान हमें जीतने ही नहीं देगा, आज रात भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। दूसरी तरफ विमान में, वाह वाह लाडो, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतना अच्छा और बड़ा विमान बनाया है, तू तो कारीगर निकली। सच कहा मीनू मौसी, पर हमने तो लाडो का कितना मजाक उड़ाया था। हाँ, हमें माफ कर दो लाडो, आज अगर तू और तेरा ये विमान न होता तो ये तूफान और शिकारी पक्षी हमें तो मार ही डालते। कैसी बात कर रहे हो तुम सब? अरे तुम सब तो मेरा परिवार हो और परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती ही रहती है। इस तरह लाडो सभी पक्षियों को तूफान और शिकारी पक्षियों से बचा लेती है और सब अपनी गलती की माफी मांगकर उसकी खूब वाहवाही करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली कहानी में। वैसे आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे चिगी कार्टून्स की आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो।